दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस के बारे में। जैसे आपने सुना होगा नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा किस मैकेनिज्म के यानी किस प्रोसेस से बाहर आता है, यानी किस जगह से आता है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको जैसे मेरे हाथ में दिखेगा ये बेबी दिख रहा है ना, ये आपको हड्डियां दिख रही हैं, ये रीढ़ की ये सॉरी हिप बोन है, ये असली हड्डियां हैं, रियल हड्डियां हैं, ये वाली बोन है। इनका यूज हम मेडिकल कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए ना असली हड्डियां कैसी होती हैं, किस पॉइंट को क्या बोला जाता है। तो इस वजह से सारी असली हड्डियों का यूज किया जाता है। जैसे आपको ये नीचे ट्रे में भी रखी दिखेंगी, ये भी सब असली हड्डियां हैं। ये रीढ़ की हड्डियां हैं सारी की सारी, आप देखेंगे गर्दन की, कमर की रीढ़ की हड्डियां हैं। तो अब पॉइंट आता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो जैसे आपको मेरे हाथ में ये दोनों हड्डियां दिख रही है, ये वाली होती है हिप बोन। इसमें यानी दो हिप बोन होती है, एक ये राइट हिप बोन है, ये लेफ्ट हिप बोन है। ये पेल्विस में कूले वाले एरिया में दो हड्डियां होती है। इसके पीछे आकर के ये सेक्रम होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी का नीचे का पार्ट होता है सेक्रम, और यहाँ पर टेल बोन होती है, कॉक्सिक्स बोलते हैं, जो इसमें से हटा दी गई है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे दोनों हिप बोन मिलकर और पीछे पेल्विस बन के पेल्विक गर्डर बन जाता है, पेल्विस बन जाता है, पेल्विक कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर जो गैप दिख रहा है इसी को पेल्विक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसके साइडों में यहाँ के थाई की हड्डी जुड़ जाती है, तो हमारा पेट जुड़े रहते हैं नीचे दोनों साइड में। ठीक है, अब इस पेल्विक कैविटी के अंदर यूट्रस वगैरह रहता है, बच्चेदानी इसको बोलते हैं, वो यहीं रखी रहती है। इसी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर रहता है, इसके साइडों में यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब और जो है ओवरी रखी रहती है। तो पॉइंट आता है कि बच्चा कैसे डिलीवर होगा। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में बच्चा 9 महीने तक बड़ा रहेगा, ठीक है, नहीं ग्रो करेगा। अब जैसे टाइम पूरा हो जाएगा तो अब इसका डिलीवरी का टाइम आता है, तो ये एक प्रोसेस से बाहर आता है। तो कैसे आता है, तो देखो इसमें ये इस टाइप से रखा रहता है, मान के चलो ये इसमें रखा है, पेट के अंदर बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये इसमें तो रहेगा नहीं, यहाँ पर इसके वाले इस पॉइंट के आगे ऊपर पेट रहता है, तो पेट में ऊपर ग्रो करता है, क्योंकि बच्चा छोटा तो है नहीं, ये तो छोटी सी जगह, तो बच्चा पेट के अंदर ऊपर तक आ जाता है। अब जब डिलीवरी होती है तो ये दो तरीके से बाहर आता है। वैसे तो और भी होती है टाइप इसके, लेकिन मैं आपको आज जो दो टाइप है वो बताता हूँ। कि एक तो आपने सुना होगा बच्चा कभी कभी सिर लेके पहले बाहर आता है, तो उसको बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, और कभी कभी बच्चा आपने देखा होगा पैर या हिप एरिया बाहर आता है, जैसे उल्टा बोलते हैं ना, उल्टा बच्चा पैर बाहर आए, इस टाइप से पैरों को बाहर लेके आएगा या हिप एरिया को पहले बाहर, इसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉमन होते हैं। इसमें जो ज्यादातर होता है सिफेलिक होता है, मतलब सिर पहले बाहर आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये तो हो गया दो पोजिशन, यानी किस पोजिशन में आएगा बच्चा, यानी किस पार्ट को पहले लाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना एरिया, ये वाला ऊपर का पेट का वाला एरिया था, इसके नीचे ये पेल्विक एरिया होता है। यहाँ पर जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, जैसे जेनाइटल पार्ट्स बोलते हैं, जो प्राइवेट पार्ट वगैरह के सब इस वाले एरिया में आते हैं। यहाँ पर दोनों पैर होते हैं, इसके बीच में इस वाले एरिया में रहता है। तो क्या होता है बच्चा इस वाले पॉइंट पर होकर निकलेगा, यहाँ होकर ऐसे बाहर निकलेगा। तो मैं स्टेप दिखाता हूँ। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये बेबी दिख रहा है आपको, अब ये इसमें रखा गया इस टाइप से। जब इसका पूरा टाइम हो गया तो ऐसे ये इसमें रोटेशन वगैरह भी होती है, इंटरनल रोटेशन वगैरह, वो मैं डिटेल में नहीं बता रहा, वो मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे डिलीवर होगा। तो बच्चा ऐसे रखा रहेगा, ठीक है, इस टाइप से रखेगा। फिर इसके बाद में धीरे धीरे इसकी क्राउन होगी, मतलब इसको क्या यूट्रस के अंदर है बच्चेदानी की, तो बच्चेदानी इसको नीचे ढकेलती है, पुश करती है। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चा जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और फिर इस टाइप से आएगा। ऐसे इंटरनल रोटेशन वगैरह भी होता है इसमें। और इसके बाद में बाहर आने का इसका सिर पीछे ऐसे हो जाता है, बच्चे का फ्लेक्शन एक्सटेंशन बोलते हैं। इसके बाद में फ्री एक रोटेशन होता है, और रोटेशन के बाद में फिर ये पूरा धीरे से बाहर आ जाता है इस टाइप से इसको होने में। लेकिन मैंने तो आसानी कर दी, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत पेनफुल भी होता है, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा जो है सोचिए आएगा, प्राइवेट पार्ट से बाहर आएगा, या जो पैसेज है उससे बाहर आएगा, तो वो कितना खींचेंगी, स्ट्रेस होती है सब सर्विक्स वगैरह, तो इस वजह से बहुत पेन होता है मदर को। तो जो है ये इसकी प्रोसेस थी इस तरीके से बाहर आने की, यानी इस वाले एरिया से बाहर निकल के आ जाता है ऐसे घूम के। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट होता है कि कभी कभी ऐसे इस टाइप से भी आ जाता है ना, तो पैर पहले या कूला या हिप एरिया पहले बाहर, इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसके भी स्टेप होते हैं, इस टाइप से बाहर आएगा, बस फर्क कितना है। अच्छा, जब ये बाहर आ जाता है ना, तो इसके साथ में एक प्लेसेंटा होता है, यानी कि इसमें एक जो यहाँ के पेट में, यानी जो अम्बलाइकस होती है, वहां से एक ट्यूब निकलती है, उसको अम्बलाइकल कॉर्ड बोलते हैं। वो अम्बलाइकल कॉर्ड इसमें से एरिया से यहाँ पेट के यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कनेक्शन रहता है। ठीक है, फिर बाद में बच्चा आने के बाद में फिर वो प्लेसेंटा और अम्बलाइकल कॉर्ड पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। अब कभी कभी क्या होता है कि ये इसमें आपने सुना होगा एक नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाई तो उसकी सिजेरियन करना पड़ता है, सी सेक्शन यानी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो क्या होता है, जैसे बच्चा यहाँ रखा है, अब मान लो इसमें आपको पेल्विक के अंदर एक डायमीटर दिख रहा है ना, ये जैसे आप पेल्विक ब्रिम वगैरह दिखेगा, यानी ये मान के चलिए जो डायमीटर है, जो साइज है इसका, ये छोटा रह गया और बच्चे का साइज बड़ा हो गया, तो बच्चा इसमें होकर निकल नहीं पाएगा, हड्डियों के बीच में होकर इस तरीके से। तो फिर क्या है, डॉक्टर को सर्जरी करके बाहर निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अच्छा वैसे नॉर्मली देखा जाएगा जो फीमेल होती है उनका जो पेल्विस होता है ना, मेल के कंपेयर में चौड़ा होता है, ऐसे करके वाइड होता है, और मेल का ऐसे ऊंचाई में ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा होती है, फीमेल की चौड़ाई ज्यादा होती है। क्यों चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि उसको बच्चे को डिलीवरी करवाना है, तो वो साइज ज्यादा होना चाहिए, इसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको सिजेरियन करना पड़ता है, साइज ज्यादा हो गया बच्चे का, ये नहीं निकल पा रहा है, या फिर कभी कभी क्या होता है जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे आ जाता है रास्ते में, तो फिर उससे जा नहीं पाएगा बाहर, तब भी सिजेरियन करना पड़ता है। या फिर जैसे कभी कभी क्या होता है जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बच्चे के यहाँ से एक नली होती है, ट्यूब होती है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, तो बच्चा जितनी उसकी लंबाई उतनी लंबाई होनी चाहिए कि बच्चा बाहर भी आ जाएगा और वो नली फिर भी अंदर जुड़ी रहेगी पेट से अंदर से, तो इतनी लंबाई ऊपर वाला बना के देता है नली की कि बच्चा बाहर आ जाए, अभी भी वो अंदर जुड़ी हुई है, इतनी लंबाई होती है नहीं अंदर से बाहर आने की। लेकिन बच्चा क्या है इसमें पेट में घूमता है ना, तो वो अपने गले में डाल लेता है, ऐसे 2-1 घंटे लगा लेता है वो, तो अंडा लगा लिया गले में, राउंड कर लिया कॉर्ड को उसने, तो अब क्या इतनी बड़ी रही नहीं, वो जैसे बाहर आएगा वो टूट जाएगी अंदर। तो वो हम अल्ट्रासाउंड करवा करके टारगेट स्कैन करवा के देख लेते हैं कि कहीं गले में अटकी तो नहीं है। अब गले में अटक गई तो उसकी लंबाई कम है, बच्चा जैसे ही बाहर आएगा वो उसमें लंबाई तो है नहीं, तोड़ देगा बीच में से ही, तो बच्चा डेथ हो सकती है। तो उस केस में फिर बाहर से पेट को काट के इस वाले एरिया से, उसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, तो डायरेक्ट बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे कि बच्चे की डेथ ना हो जाए। तो ये होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के स्टेप पूरे। मेडिकल में थोड़ा अलग से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, जैसे मीटर रोटेशन या इंटर रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब पॉइंट होते हैं। तो वो सारे जो है अगर आप चाहते हैं मेडिकल स्टूडेंट है तो मुझे कमेंट करें, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये थी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस। अच्छा दोस्तों, आपको मेरे हाथ में एक मॉडल और दिखेगा, ये भी आपको दिखाऊंगा कि सारे अंग कहाँ कैसे होते हैं। जैसे हड्डी आती है तो असली थी, लेकिन ये मॉडल में आपको थोड़ा पास में लाके दिखाना चाहूंगा। तो जैसे पेल्विक कैविटी दिख रही है आपको, ये पूरा पेट दिख रहा है, ये पूरा थाई दिख रही है, ये अंदर के ऑर्गन दिख रहे हैं। तो इसमें आपको ये दिख रहा है यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर कैविटी है जिसके अंदर बच्चा ग्रो करता है, ठीक है। ये यहाँ पर सर्विक्स होती है, ये प्राइवेट पार्ट हो गया। इसके आगे आप ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको जो है यूरिनरी ब्लेडर, है ना, ये यूरिनरी ब्लेडर। जब बच्चे कभी कभी देखा है आपने, जब यूट्रस बड़ा होता है तो ये दब जाता है थोड़ा सा, है ना। इसके पीछे ये आपको रेक्टम दिख रहा है ना, रेक्टम भी होता है, कोलन होती है, यहाँ पर इंटेस्टाइन आंत होती है। तो ये अंदर के सारे ऑर्गन। इसके साइडों में यहाँ आपको एक फेलोपियन ट्यूब भी दिखेगी, देखो ऐसा ही साइड में आधा इधर भी था जो हटा दिया है, एक साइड का दिखा रहे हैं, तो आपको ये फेलोपियन ट्यूब दिख रही है। और लास्ट में आपको दिखेगा ओवरी, पीले कलर की, थोड़ा पास मिला के दिखाइए, आपको ये पीले कलर की ओवरी दिख रही है, रेड कलर की दिख रही है, फेलोपियन ट्यूब होती है। तो ओवम यहाँ से निकलता है इसमें आकर के, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यहाँ के इम्प्लांट होता है। तो ये इसके इस तरीके से अंग होते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर डली, आप लोग देख सकते हैं, सारे मॉडल रखे हुए, सबके ऊपर मैंने बना रखी है वीडियो, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, है ना, और अपने सर्वाइकल, गर्दन के सब हर हड्डियों के ऊपर, और लिवर, किडनी, गुडनी सबके ऊपर बनाता हूँ मैं। मेरा उद्देश्य है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंग कैसे दिखते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो मैं डॉक्टर वकील खान, मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो आपके सब्सक्राइब करने में पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही करना है। इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आता रहूंगा। तो मिलता हूँ मैं डॉक्टर वकील खान ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।